Hey guys, in this video we will talk about India to Cambodia travel and India to Cambodia flight ticket cost and cost of hotels in Cambodia and requirement for the tourist visa of Cambodia for Indian citizens and the best places to visit in Cambodia guys। तो सबसे पहले हम cambodia के बारे में कुछ बेसिक थिंग्स जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे वीजा के बारे में, फ्लाइट्स एंड होटल कॉस्ट के बारे में गाइस। कंबोडिया कंबोडिया एक एशियन नेशन है जो कि सिचुएटेड है इन साउथ ईस्ट एशिया। कंबोडिया का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ कंबोडिया एंड कंबोडिया में लगभग 61 आइलैंड्स हैं। कंबोडिया 1,81,035 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है एंड इसकी करेंसी है कंबोडियन रियल एंड 1 इंडियन रुपीज अराउंड 53.42 कंबोडियन रियल एंड विद ब्रिथ टेकिंग आर्किटेक्चर, वाटर साइड अट्रैक्शंस एंड यूनिक ट्रेडिशंस, कंबोडियाज कैपिटल सिटी इज फेनोम पेन। एंड वैसे तो कंबोडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन कंबोडिया में दो मेजर एयरपोर्ट्स हैं जिनके नाम है फेनोम पेन PNH एंड सीएम रिप REP। कंबोडिया की टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 1.67 करोड़, जिसमें से 97.1% लोग बुद्धिस्ट है, 2% लोग मुस्लिम है, 0.3% लोग क्रिश्चियंस है एंड 0.6% लोग अदर रिलीजन्स के हैं। कंबोडिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है मोन खमेर, जिसको कंबोडियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो अब गाइस मुझे लगता है कि हमने कंबोडिया के बारे में बेसिक नॉलेज गेन कर ली है एंड नाउ आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इन विच वी विल टॉक अबाउट द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कंबोडिया एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट कंबोडिया वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस एंड कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू कंबोडिया एंड कॉस्ट ऑफ होटल गाइज। तो अब हम बात करते हैं कुछ बेस्ट प्लेसेस की जो कि आप विजिट कर सकते हैं अगर आप कंबोडिया जाते हैं। तो अगर आप कंबोडिया जाते हैं तो आप जा सकते हो अंकोर वाट, अंकोर आर्कोलॉजिकल पार्क, फोनम फेन, कोहरोंग सामलेओम, सीएम रीप, रत्नागिरी, प्रसाद प्रेयर विहार, पटमबांग, कामपोट, कोंग कंजर्वेशन कॉरिडोर, क्रेटी, बंटेई चमार एंड मुंदुलगिरी गाइज। अब हमने कंबोडिया के बारे में बेसिक नॉलेज गेन कर ली है एंड मैंने आपको कुछ अच्छे प्लेसेस के नाम ऑलरेडी बता दिए हैं जो कि आप वहां विजिट कर सकते हो। अब गाइस बहुत सारे कंट्रीज इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री स्टे देते हैं, तो क्या कंबोडिया भी इंडियंस को वीजा फ्री स्टे देता है? तो गाइस इसका आंसर है नहीं, कंबोडिया इंडियंस को वीजा फ्री स्टे नहीं देता, लेकिन ई वीजा की फैसिलिटी जरूर प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं कंबोडिया ई वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियन सिटीजंस। सो एज आई सेड दैट कंबोडिया ऑफर्स ई वीजा फैसिलिटी टू इंडियन नेशनल्स। दैट सिंपली मींस वी हैव टू फिल अ ई वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एंड पे द वीजा फीस एंड वेट फॉर द अप्रूवल गाइस। अब देखो कंबोडिया को वीजा अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कंबोडिया में एंटर करने के टाइम 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वीजा अप्लाई करते टाइम आपको सिर्फ अपने पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक साइड का फोटो चाहिए होगा और आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा विद वाइट बैकग्राउंड एंड दैट्स इट गाइस। अब ई वीजा अप्लाई करने के लिए आपको बस यही 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक है आपका पासपोर्ट और 2 है आपका स्कैन फोटोग्राफ्स। अब मान लो कि आपका ई वीजा आपको मिल गया, कितने दिन में मिलता है उसके बारे में मैं आगे बताता हूं। तो मान लो कि आपका ई वीजा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है एंड वीजा आपको मिल गया है, तो फिर उसके बाद जब आप कंबोडिया जाओगे तो आपको टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी गाइस। फर्स्ट होगा आपका पासपोर्ट विद एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी, सेकंड है आपका ई वीजा, थर्ड है आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट, फोर्थ है आपका होटल बुकिंग्स का प्रूफ एंड फिफ्थ है आपका पैसा। मतलब थोड़ा बहुत कैश दिखाने बोल सकते हैं आपको इमिग्रेशन ऑफिसर्स, तो आपको थोड़ा बहुत यूएसडी रखे रहना है अपने पास और क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स भी दिखा सकते हो। और बाकी तो आप लोग कार्ड यूज करोगे ही अपने एक्सपेंसेस के लिए, तो उसका दिक्कत नहीं होगा। सो आई होप दैट दिस इन्फॉर्मेशन इज क्लियर नाउ गाइस। वीजा अप्लाई करते टाइम हमको चाहिए होगा पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक का फोटो एंड पासपोर्ट साइज स्कैन फोटोग्राफ्स एंड कंबोडिया जाते टाइम हमको चाहिए होगा पासपोर्ट, ई वीजा, रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग्स एंड कुछ पैसे। अब गाइस बात करें कि कंबोडिया का ई वीजा लेके आप कितने दिन तक कंबोडिया में स्टे कर सकते हैं। तो कंबोडिया का ई वीजा लेके आप वहां मैक्सिमम 30 डेज तक स्टे कर सकते हैं एंड वीजा की वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स की। मतलब वीजा इशू होने के बाद आपको 3 मंथ्स के अंडर उसको यूज करना है और अगर नहीं कर पाए तो फिर से आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा गाइस। नाउ टॉकिंग अबाउट द वीजा कॉस्ट, सो एज मच एज आई नो कंबोडिया का ई वीजा फीस है अराउंड $20 और प्रोसेसिंग फीस है अराउंड $5 एंड $3 बैंक चार्जेस। तो जैसे तैसे करके लगभग $30 तक हमको वीजा मिल जाता है गाइस। अब बात करें कि वीजा अप्लाई करने के कितने दिन बाद हमारे हाथ में वीजा आ जाता है, तो देखो मान लो आपने 3 तारीख को वीजा अप्लाई किया और 3 तारीख को मान लो है ट्यूसडे, तो आपका वीजा 2-4 दिन के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगा। एंड वही अगर 3 तारीख को सैटरडे होगा तो संडे को हॉलीडे काउंट किया जाता है, तो आपका वीजा अप्रूव होने में मैक्सिमम 5 से 7 दिन भी लग सकते हैं गाइस। अब फ्लाइट सर्च करने के लिए अपन आ गए हैं kiwi.com पे और यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया है इंडिया टू कंबोडिया। डिपार्चर मैंने डाला है 1 मई से 30 मई के बीच में और जो लेंथ ऑफ स्टे है वो अपना 7 नाइट्स का। और यहाँ पे अपन सर्च करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है इंडिया से कंबोडिया के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं होती और ज़्यादातर साउथ इंडिया से कंबोडिया के लिए हमको ज़्यादातर फ्लाइट्स मिलती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो चीपेस्ट में अपना है 13 मई को और वापसी होगा अपना 21 तारीख को रिटर्न है। ये आपको चेन्नई से मिल रहा है और 1 स्टॉप है, ये एयर एशिया की फ्लाइट है। ये देखते हैं अपन कहाँ है, कुआलालंपुर, मतलब मलेशिया में 1 स्टॉप है, वहाँ 5 घंटे का लेओवर होगा। उसके बाद आप वहाँ जा सकते हो
कंबोडिया में, ठीक है। और आपको दूसरे एयरपोर्ट से भी देखना है तो वहाँ का भी कॉस्ट अपन डाउन करके देख सकते हैं। हो सके तो यहाँ कोलकाता से अपने को मिल रहा है 34,000 का, चेन्नई से अपने को मिल रहा है 30,000 का, और दिल्ली विल्ली से भी देखोगे तो दिल्ली से कोलकाता की फ्लाइट अपनी होती है 3 या 4 हज़ार रुपये की होती है शायद, तो वहाँ से भी आपको 34,000 रुपये पड़ेगी। पहले आपको दिल्ली से कोलकाता जाना पड़ेगा, और कोलकाता से आप जा सकते हो मलेशिया, मलेशिया से आप जा सकते हो कंबोडिया। तो ऐसे तैसे करके आपको 35-36 हज़ार रुपये तक रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी गाइज। अब फटाफट से अपन बात कर लेते हैं होटल्स के बारे में। तो होटल सर्च करने के लिए मैं आ गया हूँ booking.com पर। यहाँ पे हमने सर्च कर दिया कंबोडिया, क्योंकि पूरे कंट्री का एवरेज देखते हैं कि एवरेज होटल कितना कितना तक मिल जाता है। डेट मैंने डाल दिया वही 1 वीक का, 1 एडल्ट 1 रूम, और यहाँ पे अपन सर्च करते हैं। जहाँ तक मेरे को लग रहा है आपको 7 दिन के लिए 7-8 हज़ार तक तो मिल ही जाना चाहिए चीपेस्ट में। तो यहाँ पे 54,000 इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड फीस, तो ये तो खैर एक्सपेंसिव है। 20,000, 21,000, 31,000 तक आपको मिल रहा है। तो यहाँ अपन लोएस्ट फर्स्ट में क्लिक करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, जो हॉस्टल्स होते हैं, डॉर्मेटरी रूम्स, वो सब बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। ये तो खैर आपका सेपरेट रूम वाला होटल है, तो ये हो सके तो थोड़ा महंगा होगा। तो ये लोड हो रहा है, लोड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस ये लोड हो गया है, और मैं खुद अमेज्ड हो गया हूँ। तो देखो देखो, जो वर्ल्ड वॉल्कर नाम का कोई होटल है, ये आपको एक ट्विन बेड मिलेगा, डॉर्मेटरी रूम है, और सिर्फ 1,000 में आपको 8 दिन का रूम मिल रहा है, सिर्फ 1,000 इंडियन रुपीज़ में। क्योंकि एक इंडियन रुपीज़ शायद 53 या 54 जो कंबोडियन रियल है उसके बराबर होता है। तो हमको कंबोडिया में बहुत सस्ते सस्ते में होटल्स मिल जा रहा है, 2,000 3,000। लेकिन यही है, वो डॉर्मेटरी रूम है, तो अगर आपको सिंगल अलग से बेड चाहिए तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। और बाकी डॉर्मेटरी रूम तो आपको 1,000, 2,500, 3,000 इसके अंडर अंदर ही मिल जा रहा है गाइस। तो इस वीडियो में हमने बात कर लिया इंडिया टू कंबोडिया ट्रैवल के बारे में, ई वीज़ा के बारे में, ई वीज़ा फीस के बारे में, इंडिया टू कंबोडिया फ्लाइट कॉस्ट के बारे में, एंड एवरेज होटल कॉस्ट के बारे में गाइस। एंड होटल का कॉस्ट यहाँ बहुत ही ज़्यादा चीप है, 2,000 2,500 में आपको 7 दिन 8 दिन का होटल मिल जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जाके पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एग्जैक्ट आंसर देने की। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।